अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इसमें आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आप अपने एंट्री पॉइंट को मज़ीद रिफाइन कैसे कर सकते हैं, एंट्री कैसे कर सकते हैं, प्लस आपको गोल्ड के वीकली फोरकास्ट के बारे में भी इन डिटेल्ड बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपको यहाँ पे सब चीज़ें बताई जाएंगी चार्ट के ऊपर कि किस तरीके से आप लोग एंट्री पॉइंट पर जब मार्केट आपकी आती है लोअर टाइम फ्रेम पर जाके एंट्री कैसे करते हैं, सेम एज इट इज़ गोल्ड पे भी आपको एंट्री पॉइंट बताया जाएगा जिसमें आप लोग अपने प्रॉफिट को एंट्री करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मेंशन हुआ होगा, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्क किए गए हैं, तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है। इस 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पे जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो आपका बुलिश साइड पर है। मींस आपकी जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे हायर हाई बनाती हुई जा रही हैं, हायर हाई बनाती हुई जा रही हैं एंड हायर लोज पर आ जाती हैं। तो जब मार्केट आपकी इधर एंट्री पॉइंट पर आती है, नाउ द कंफ्यूजन, बहुत सारे ट्रेडर्स को ये कंफ्यूजन हो रहा होता है कि हम लोग एंट्री किस तरह किया करें। इतने बड़े जोन पे इतना बड़ा एसएल तो अफोर्ड तो कोई भी नहीं कर सकता। इसमें एंट्री करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, टाइम फ्रेम को अलाइन कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में अब आपको इस तरीके से ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को भी मिलेंगी कि आप लोग एंट्री पॉइंट को रिफाइन कर लिया करें। लेट्स से आपका मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट ने अपना हाई बना दिया, लो बना दिया, हायर हाई बना दिया, और जब एंट्री पॉइंट पर आ जाती है तो ये आपका यहाँ पे 4 आवर्स टाइम फ्रेम है। आपने इसको स्विच कर लेना है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर सेम आपका ये जोन होगा, इसी जोन के ऊपर। तो जब मार्केट आपकी अपनी प्राइस पर आएगी, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर इस तरीके से लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा होगा। उसके बाद जब मार्केट अपना लोअर हाई ब्रेक करके पुल बैक करे, उसके बाद लो बनाने के बाद हायर हाई बना दे, तो ये आपका 15 मिनट्स का एंट्री पॉइंट बन जाएगा। अब 15 मिनट्स या 4 आवर, इसमें क्यों हम लोग 15 मिनट्स पर जाएं, इसकी रीजंस क्या होती है? इसकी दो वजूहात होती हैं। एक तो अगर आप 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर एंट्री करेंगे तो आपका ऑब्वियसली एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है। अब इतना बड़ा तो एसएल कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही क्वेश्चंस करते हैं कि सर इतना बड़ा एसएल, 50 से 100 पिप का एसएल हम लोग क्यों दें। तो छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री करने से आपको फायदा ये होता है कि लेट से यहाँ पे आपका 30 पिप्स का एसएल बन जाएगा, आपका 40 पिप्स का एसएल बन जाएगा, जो कि स्टिल अफोर्डेबल है। तो आप लोग यहाँ पे जाके छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री कर सकते हैं। और उसका टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए? तो जो मार्केट आपका प्रीवियस ये हायर हाई बना देती है, ये आपका टारगेट प्राइस होता है, जिसको आप लोग टीपी बोलते हैं। तो अब तो ये भी आपकी परेशानी खत्म कि हमारा जो टीपी पॉइंट है वो क्या होना चाहिए। अब आपने एंट्री की है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, और टीपी जो है वो आपके 4 आवर्स का जो हाई बना होगा वो आपका टीपी पॉइंट होगा। लेट्स से अगर मार्केट यहाँ पे आपको 200 से 300 पिप्स का जो भी आपका हाई बना होगा वो आपका टारगेट प्राइस होगा, वो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा मार्केट से। लेकिन उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल सुकून से, पेशेंस के साथ, क्योंकि मार्केट जो है वो आपके सिंपल लाइनों की तरह नहीं चलती, उसमें कैंडल स्टिक्स होते हैं। ठीक है। कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स होते हैं। तो कैंडल स्टिक्स आपके जो हैं वो बुलिश साइड पर भी जाते हैं। इस तरीके से मार्केट आपकी जिग जैग करके चलती है एंड इवेंचुअली मार्केट आपका टारगेट जो है वो जाके हिट कर देती है। तो जब भी आपके बड़े टाइम फ्रेम पर, अब आगे मैं एक स्पेशली एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा कि बड़े टाइम फ्रेम को छोटे, मजीद किस तरीके से एसएल को छोटा किया जा सकता है। तो एक डिसेंट टारगेट के लिए, एक अच्छे टारगेट के लिए हमेशा हमेशा जो एनालिसिस आप लोग किया करें वो बड़े टाइम फ्रेम की अप्रोच देखा करें, और उसको आप लोग रिफाइन किया करें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और 4 आवर के कॉम्बिनेशन के साथ। तो उम्मीद है अब आपको एंट्री पॉइंट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो एंट्री पॉइंट बेसिकली आपको बना के दिखाया है यहाँ पे, ये आपका एक पैटर्न है जो कि बहुत फेमस पैटर्न है, मेरा फेवरेट पैटर्न है, कि जब भी मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाती हुई मार्केट हायर हाई बना देती है, तो ये यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर जिसको कॉसीमोडो पैटर्न भी बोलते हैं, मार्केट वो बना के जब अपना स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कर दे,
नॉट जस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे तो ब्रेकआउट के बाद जो आपका डिमांड एरिया होता है, जिस तरह यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड है, इस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर छोटा आपका फ्रेश डिमांड एरिया बने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके आप देखें, तो यहाँ से आपको एंट्री, एक जबरदस्त किस्म की यहाँ से एंट्री आपको दोबारा बुलिश साइड पर मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे, बैक टेस्टिंग कीजिएगा। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं। तो एज उसी पिक्चर को अपने माइंड में रखते हुए हम लोग यहाँ पे लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो डेली का हमारे पास ये स्ट्रक्चर लेवल है जो कि इसका हाईएस्ट पॉइंट है, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ओके। इसके बाद जो मेरे पास एक लो पॉइंट था उसको आप लोग यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए मार्क कर लिया करें। फिर हमारे पास एक हाईएस्ट पॉइंट बना, यहाँ से गोल्ड ने जो स्ट्रक्चर है वो अपना बेरिश साइड पर, सॉरी बुलिश साइड पर ब्रेकआउट करके ये इसका लो यहाँ पे बना दिया। उसके बाद मार्केट ने एक ये हाई पॉइंट बनाया और मार्केट ने यहाँ पे अपना एक लो बना दिया, ये एरिया, ठीक है। ये एरिया बना के अभी मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक और हायर हाई बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर देखूं तो डेली टाइम फ्रेम पर मेरे पास एक ये लो बनता है और एक ये हाई बनता है। इसका जो मिड एरिया बनता है वो आपका ये एरिया बनता है। अब इस एरिया की प्राइस क्या है, 2580 से 75 का ये जोन है जो इसका डेली का मिड एरिया बनता है, ठीक है। और अभी इस हाई के बाद जो मार्केट ने अपना लो बनाया, आप उसको भी यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड में जो डेली का स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, बुलिश हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर। अब याद रखें कि डेली एंड 4 आवर्स आपके लेवल्स बिल्कुल सेम होते हैं। सो अब मार्केट ने क्या किया, अपना एक हाई बनाने के बाद इसने 4 आवर्स पे अपना एक लो बना दिया। लो को आप लोग इस तरीके से मार्क किया करें, ठीक है। इसको एक्सटेंड टू द राइट साइड। सो इसमें होगा क्या कि आपको बहुत आसानी के साथ लेवल्स की पहचान हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसने थोड़ा सा रेंज किया और बुलिश साइड पे चलेगी, बाय कीपिंग दैट इन योर माइंड कि ये आपका एक सेलिंग जोन था। ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये आपका एक सेलिंग जोन था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। इट मींस के मार्केट ने यहाँ पे जो रेंज किया था, ये जो इसका रेंज का एरिया था, इस कैंडल को हम लोग इस तरीके से मार्क कर देते हैं। जो रेंज किया उसका भी ब्रेकआउट कर दिया और जो आपका सप्लाई एरिया था उसको भी इसने गोल्ड ने फेल कर दिया और मार्केट यहाँ पे आपकी हायर हाई उसने बना दिया। अब हम लोग इसको लेकर जाते हैं 1 आवर्स टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आप लोग यहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि जब भी मार्केट आपकी अपनी लो बनाती है, हाई बनाती है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक और लो ब्रेक ना करे बल्कि हायर हाई बना दे, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट अप साइड पे कर दे, जो रीसेंट आपका सपोर्ट एरिया होता है वहां पे आपने एंट्री करनी होती है। इट मीन्स कि ये जो आपका एक सपोर्ट एरिया है यहां से आपने एंट्री की, जो कि आपका 26 16 एंड 15 का एरिया बना, राइट। अब मार्केट ने अपने इसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग रिफाइन कर देते हैं, तो ये मेरे पास एक बेहतरीन लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बना जिसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट करके अप साइड पे चलेगी प्राइसेस आपकी, ठीक है। स्ट्रक्चर जो था इसका, ये लास्ट लोअर हाई था, उसका भी गोल्ड ने ब्रेकआउट अप साइड पे कर दिया। अब जब स्ट्रक्चर इसने अप साइड पे ब्रेक किया, ये इसका यहाँ पे इक्वल लोस का एरिया बना हुआ था जो कि 2638 पे था, वो भी ब्रेक कर दिया। तो इसका जो नजदीक तरीन सपोर्ट एरिया बनेगा वो आपका ये बनेगा 45 से लेके 50 45 का जोन बनेगा 1 आवर के मुताबिक। तो यहाँ पे अब जब मार्केट आएगी तो इसी लेवल के रीटेस्ट के ऊपर आप लोग इसको बाय साइड पर इसको प्ले कर सकते हो। और ये भी इसका जो स्ट्रक्चर एरिया था, जो मार्केट ने हाई बना के रिट्रेसमेंट दी, हायर हाई बना दिया, तो यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बुलिश साइड पर चेंज कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास दो लेवल बन चुके हैं। एक मेरे पास ये जोन बनता है, कीप दैट इन योर माइंड कि ये आपका पूरा स्ट्रक्चर लेवल है जिस तरह अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, ठीक है। अभी हम लोग इसको चल के देखते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर वही चीज हुई है जो मैंने आपको अभी वहां पे ड्रॉ करके बताया था कि मार्केट ने यहाँ पे आपका हाई बनाया, एक लो बनाया, लोअर हाई बनाने के बाद एक लोअर लो, इस प्रीवियस लो का इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई बना दिया,
स्ट्रक्चर लेवल का प्रीवियसली उसने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद एक और हायर हाई बना दिया। इट मींस कि जब गोल्ड आपका मंडे वाले दिन आपका इस प्राइस पर आएगी तो हमें यहाँ पे एंट्री कहाँ पे करना चाहिए। मेन चीज होती है आपकी एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट के लिए मेरे पास एक यही जोन बचता है। इसी जोन के लेवल पर जब मार्केट आएगी तो यहाँ पे आपकी एक बेहतरीन एंट्री बन सकती है 2646 के ऊपर। तो 2646 पे एंट्री कुछ इस तरीके से भी गोल्ड कर सकता है। या तो मार्केट यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर एक और हायर हाई बना दे और उसके बाद मार्केट जो है वो इस तरीके से बेरे साइड पर आए, अपने इस लेवल का टेस्ट करे, यहाँ पे हायर हाई बनाए, उसके बाद हायर लो के बाद स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करे और जब दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आए तो फिर आपको यहाँ से एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर लेवल्स को अलाइन कर दिया है। 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम। तो जब मैं अगर 15 मिनट्स पर देख रहा हूँ या मैं 4 आवर्स पर देख रहा हूँ, 4 आवर्स के बाद 1 आवर पे भी मैंने देखा, तो मेरा स्ट्रक्चर जो है गोल्ड का वो बुलिश साइड पर है। इट मीन्स कि जब मार्केट आपके एंट्री पॉइंट पर आएगी तो यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर आप लोग 1 मिनट पर भी जाके देख सकते हो, 15 मिनट्स को 1 मिनट पर जाके भी देख सकते हो। ठीक है। तो आपको अगर ये स्ट्रक्चर सीखने में या इसमें ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा अपकमिंग मार्केट स्ट्रक्चर का कोर्स भी जोन जरूर ज्वाइन कर लो, जिसमें आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल्ड के साथ सिखाई जाती हैं। ठीक है। नंबर जो है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मौजूद होगा, आप वहां से नंबर निकाल के मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। तो ये तो अभी गोल्ड का मेरे पास एक जबरदस्त किस्म का स्नैरियो है जो कि अभी तक बुलिश साइड पर है। लेट्स से अभी मार्केट जो है वो अपने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती तो फिर क्या होगा। फिर कोई मसला नहीं है, हम लोग अपने मेजर लेवल्स का जो कि 2630 का लेवल है इसका वेट करेंगे। और प्रीवियस हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया इसने फॉर्म किया हुआ है 2620 के लेवल के ऊपर। इस रेजिस्टेंस को हम लोग वेट करेंगे कि जब मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के एरिया के ऊपर आए तो यहाँ से हम लोग दोबारा इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। अनटिल अनलेस के मार्केट 1 आवर का स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है अभी तक बुलिश है। अब बुलिश तब तक है जब तक आपका ये एरिया होल्ड रहता है, 2600 का लेवल होल्ड रहता है, 2630 का एरिया होल्ड रहता है, जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता। क्योंकि प्रीवियसली अगर आप इस प्रीवियसली भी हमें यहाँ पे देखना चाहिए, इस पूरे लेवल को आप लोग यहाँ पे देखें तो बहुत प्यारा इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया था और इसी लेवल को उसने रिजेक्ट किया बहुत दफा, 2-3 दफा इसने रिजेक्ट भी किया। तो ये एक प्रॉपर आपका जोन लगाने का तरीका होता है। ठीक है। इस लेवल पर जब मार्केट आ जाए, इन केस मार्केट जो है वो डीप रिट्रेसमेंट ले लेती है, यहाँ से प्राइसेस डायरेक्ट आपके इस जोन पर 2630 के एरिया पे आ जाती है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो जब 1 आवर पे यहाँ पे मार्केट आपकी इस तरह लोअर लोज बनाएगी, यहाँ पे 5 मिनट पर आप जाके देखो आपका स्ट्रक्चर बुलिश साइड पर ब्रेकआउट होता है, तो फिर आप दोबारा यहाँ से बाई की एंट्री ले सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास गोल्ड का स्ट्रक्चर अभी तक इसको बुलिश जो है वो बता रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश का जो आपका टीपी होना चाहिए, ये जो आपका रीसेंट हाई लगा हुआ है 2661 का, ये आपके पीछे जो बैक साइड पे हाई है 2670 का और 2675 का, वो आपका टीपी होना चाहिए बाय साइड पे। अब जो अच्छा ट्रेडर होगा वो अपने इस लेवल का वेट करेगा 2630 का। ठीक है। पैनिक होके हम लोग यहाँ पे एंट्री इस तरीके से नहीं करेंगे कि बस लेवल पे आई नहीं तो हमने एंट्री शुरू कर दी, क्योंकि इसने जाना ही बाय है। लेवल पर आएगी तो आपने इसमें स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना होता है, जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट हो आप लोग उसको एंट्री करो। अब आप देख लो कि आप अगर यहाँ पे मान लो एंट्री करते हो तो 2630 के एरिया के ऊपर आपने यहाँ पे एंट्री की है और आपका एसएल जो है वो लेट से 80 पिप्स का एसएल बन रहा है और आपका रिवॉर्ड जो है वो ऑल टाइम हाई बनता है, तो ऑलमोस्ट 500 प्लस पिप्स का आपका, जब तक 2630 का लेवल गोल्ड डाउन साइड पे ब्रेक नहीं करेगा आपका बेरिश साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। तो लेट से अगर ये एरिया ब्रेक भी हो जाता है, फेल भी होते हैं, तो स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करो और फिर सेल साइड मार्केट जो है वो आपका ये जो प्रीवियस मैंने भी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मार्क किया था, ठीक है, इसका वेट करेंगे कि मार्केट 2600 तक वहां पर जाए, उसको टेस्ट करें। और 2600 के बाद जो है हमारे पास लेवल 2575 का एरिया बनता है जो कि आपका ये जोन बनेगा। ठीक है। तो बेरिश के भी मैंने आपको सारे लेवल्स बता दिए एंड बुलिश का मैंने आपको प्रॉपर तरीका बता दिया कि ये दो लेवल आपके एक अच्छे बाइंग लेवल हैं, यहां से आप इसको बाय साइड पर प्ले कर सकते हो। अदर कॉन्फ्लुएंस को आपने ऐड करना है बीच में कॉन्फ्लुएंस को, तो यहां से आप लोग ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो। तो ट्रेंड लाइन का भी इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो जब भी आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो उसके रीटेस्ट के ऊपर आप उसको बाय साइड पर प्ले कर सकते हो।
तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे एंट्री पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। एंट्री पॉइंट पर एंट्री करने के लिए आप इसको अपने माइंड में ज़रूर रखना, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल देता है। जब मार्केट आपके इस स्ट्रक्चर लेवल पर आती है तो यहाँ पे एंट्री आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी, कुछ मुश्किल आपको नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी प्लानिंग के साथ चलें जिस तरीके से मैंने आपको एंट्री का तरीका बता दिया है। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और बहुत इसमें सीखने को भी आपको मिला होगा, ज़रूर सी बात है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके एवरीवन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।